तो कहने का भाव है कि संसार में जितने सुख होते हैं सारे हमें प्राप्त हो जाते हैं समय के हिसाब से, लेकिन साथ संगत अफसोस कि हम सुखी नहीं हो पाते। सुखी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि साथ संगत आत्मा कुछ और चाह रही थी और मैं आत्मा को कुछ और देने का प्रयास कर रहा था। मेरे को लग रहा था कि शायद ये जो माया है संसार की, इससे आत्मा की बात बन जाएगी, लेकिन आत्मा कुछ और ही चाह रही थी। जैसे साथ संगत एक छोटा सा बच्चा होता है, 1 या 2 महीने का। साथ संगत उस बच्चे को मच्छर ने काटा, वो बच्चा जोर से चिल्लाता है तो माँ तुरंत उसको गोद में उठा लेती है कि शायद इसको गोदी में आना है। लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, वो रो रहा है। तो माँ को लगता है शायद इसे भूख लग गई। वो साथ संगत दूध की बोतल गर्म करके उसके दूध पिलाना शुरू करती है। बच्चा वो बोतल भी नहीं पकड़ रहा है क्योंकि उसको तो मच्छर ने काटा है। लेकिन माँ को समझ नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है। साथ संगत उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जा रही है। पर करना क्या था कि जहां मच्छर ने काटा था वहां थोड़ा सा मल देना था तो वो बात बन जाती। लेकिन साथ संगत तो मले कैसे, उसे पता ही नहीं बच्चे को क्या हुआ। और बच्चा इतना छोटा है कि वो बता ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए। आओ प्यारे साथ संगत, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, किसी विधि आवे हाथ, कहे कबीर तपाइए जब भेदी लीजिए साथ। हमारा भी तो यही हाल था। हम भी सोच रहे थे कि मेरी आत्मा को पता नहीं क्या चाहिए, कहाँ जाके सुख मिलेगा, कहाँ जाके सुख मिलेगा। लेकिन आओ प्यारे साथ संगत जी, ये इनकी कृपा है। सतगुरु माता जी, हमारी तो ऐसी कोई औकात नहीं थी कि हम अपने कर्मों के द्वारा इस निरंकार को प्राप्त कर लेते, गुरु को प्राप्त कर लेते। ये आपको तरस आया तो आपने कृपा करी।